तो अंदर में उस जीवात्मा में समझ लो उसको अच्छी तरह से, ये जीवात्मा बैठी हुई है, उसमें एक कान, शरीर में दो कान, कितने कान हो गए? तीन कान हो गए। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में ये जीवात्मा बैठी है, उसमें एक नाक है, और शरीर में दो नाक, कितनी नाक हुई? अब ये बाहर की आंखें या बाहर के कान आपके गंदगी से बंद हो जाए, आंख भी बंद हो जाए, कान भी बंद हो जाए, तो आप सुन सकते हो, देख सकते हो? नहीं, इसलिए उसका सुराग स्रोत बंद हो गया। तो क्या किया जाएगा? कह लगे उसका अधिकार आपको मिल गया, ये पाप है, ये पुण्य। जब अधिकार आपको पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का जो दे दिया, तो उसकी गंदगी इधर देखो, ये बहुत बड़ा आकाश है, ये जीवात्मा का हृदय, ये सामने बहुत बड़ा आकाश, इस संसार के आकाश से बड़ा, उसमें ये सब गंदगी जमा हो गई। जो कर्मों का अधिकार आपको पाप पुण्य का मिला, उससे आपने कहीं पाप, कहीं पुण्य, कहीं धोखा, कहीं बेईमानी, कहीं झूठ, कहीं चोरी, कहीं ये, कहीं मारना, पानी पिलाना, पूजा करना, ये सब आपने रख दिए। और 4 लोगों से लगातार आरती होती है, कीर्तन होता है, देववाणी होती, ब्रह्मवाणी होती, 24 घंटे, कभी बंद नहीं होती है। कलमा होता है, आयतें होती है, आसमानी आवाज, सब 24 घंटे। जहां दिया बत्ती की कोई जरूरत नहीं, वहां 24 घंटे कीर्तन। तो आपने किसी से पूछा कि भाई कीर्तन कहाँ था? तो पूछते आप, कोई आपका नहीं है। तो आपने स्त्री पुरुषों ने सबको पूछा, मथुरा भी गए, द्वारका भी गए, काशी भी गए, आप अयोध्या सब जगह घूम आए, लेकिन तीरथ क्यों बनाए थे? तो महात्मा कहीं मिल जाए इसी बहाने, चलो भाई रहे, अंधे रहे, बहरे रहे। अब तुम जिसके पास जाओगे, उससे पूछोगे कि हमको मुक्ति दे दो, बंदा तुम भी अंधे, वो भी बहरा और तुम भी बहरे, न वो देखता न तुम देखते हो, न वो सुनता है न आप सुनते हो, तो बताओ रास्ता कौन है? वो तो मतलब तो किताब के गुरु बहरा, वो हो किताब आती है, उसके गीता और जब घोर नरक में भगवान के साथ अपने साथी को अपने मित्र को जाना पड़ा, ये आपकी किताबें साक्षी। आपने बात सुनी, आपने उनकी बात भी नहीं सुनी, अब बताइए कि बात नहीं सुनी, देखा नहीं, तो उनके उपदेश को कौन मानेगा? अब ये तो मालूम तो ये सोचना है, कोई नहीं आया तो ये खाली भगवान, और जब ये आए कभी ये सब लोग आए, या हिंदुओं में या सिखों में या ईसाइयों में, सभी, और ये सब चले गए। तो आप क्यों नहीं करते? तो पहले था उसी के लिए किताब कि मान जरूर वो जब मिल जाएंगे तो रख, जिन्होंने काम किया वो रख, तो आप ये सब कुछ आपके पास है, दरवाजा आपके पास है, जीवात्मा दरवाजे पर बैठी हुई है, सामने स्वर्ग है, बिल्कुल सामने। जब वो
मेहनत करो, दुकान में मेहनत करो, दफ्तर में मेहनत करो, सब सामानों को ले आओ, जमा करो, लेकिन ये किसके काम करें? मनुष्य करें। तुम अरब रखो, खरब रखो, लेकिन ये जो आत्मा बंद है, मेहनत करके तो चलते बचते अच्छा होती है, कमाल हो जाता है। वो जन्म से चौरासी और नब्बे से और जब शरीर पूरा हुआ बातों की पूरी एक मन को ये हो रही है, ये क्या जल सामान्य आपको दिखाई क्या अरे मैं तो ये भी करता हूँ आप इसको भी निरोगी रखो, बीमारी को अच्छा दिन में काम करो, आए गए का सत्कार करो, अच्छा से अच्छा खाओ, अच्छा से अच्छा कपड़े जब आप घूमे जाओ मंदिर में प्रार्थना के कीर्तन है, उस कीर्तन के
कितने बार सबको मिला होगा सब कितने सज्जुग सज्जुग जो लिखने में नहीं आ सकते और इसको भी आप छोड़ देते हो दुनिया से चला जाएगा तो लोग और आप जीवन में एक जीवन में कई जीवन जब बाजार अच्छे से अच्छे कपड़े रोज अपने बाजार में जीवन करने से बुद्धि ब्रेन ऐसा रामायण में न गीता में न वेदों में न देखो ना देखो में किसी के पास तो फौरन खत्म खत्म उनके बाद नशा मिला फौरन खत्म ये जीने का वो काम करो तो फिर आप लोगे चला तो मोटी बात को अच्छी तरह से सीधी साधी दो चीजों का रह गया ये है कि आगे बड़े कष्ट आने वाले बीमारी नहीं देखी आपको मालूम कि ऐसी बीमारी फैलेगी ना आपको ये मालूम है ना आप ये जानते हो कि सूखा होगा अकाल होगा भुखमरी होगी लड़ाई झगड़ा होगा आपको भूकंप आएगा कोई और घटना हो जाएगी ये सब क्यों ऐसा होता है जब पापों का घड़ा हो जाता है तो कुदरत एक देवता है उसको प्रकृति कहते हैं प्रकृति एक देवता है चेतन जड़ नहीं है कि वैसे ही वो चेतन बस जब घड़ा भर जाएगा तो सजा देगा तो विप्लव हो जाता हाहाकार रखता ऐसी दशा में कोई किसी को पहचानता नहीं बच्चा बच्ची हो पति हो पत्नी कुछ नहीं कोई किसी को नहीं जब कहीं लड़ाई झगड़ा होता है और वहां पर कहाँ बम गिरते हैं तो वहां कोई किसी को नहीं अपनी जान बचाओ बाकी मर जाओ अपनी जान बचा के भागता आप कौन पीछे तो उस समय पर बड़ी घटना है एक मोटी बात याद रखना अभी तक आपने महंगाई नहीं देखी जो आगे महंगाई आने वाली मोटी बात है आपको समझा देता हूं अभी तक यानी आज की तारीख में जो आगे आ रही महंगाई आप समझ दूसरी बात ये एक मोटी बात ये यानी डॉलर रुपया पैसा सिक्का भारत का विदेश में कोई भी हो किसी भी देश का हो सारे संसार के देश में एक चंडी है वो मसाल लेकर के निकल पड़ी चलेगी नहीं वो निकल पड़ी और मुल्कों का धन सफाया करेगी सफाया करेगी कैसे सफाया करेगी वो तो मुल्क चिल्लाएंगे जनता चिल्लाएगी और शासन करने वाले चिल्लाएंगे कि मेरे मुल्क का धन किधर चला गया बड़े बड़े विद्वान उस अर्थशास्त्री भी कहेंगे वही हमको जब वहां की जनता और शासन करने वाले चिल्लाने लगे और रेडियो और अखबारों को चैनल पर आने लगे और भारत के लोग भी जनता और भारत के शासक चिल्लाने लगे तब हमारी बात मान लेना अरे याद ये बाबा जयराज ने ये कहा था कि सारे विश्व में
इसकी कमी हो जाएगी तो क्या दशा होगी आपको तो मालूम है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, कमी हो गई कहाँ चला जाएगा किसी की समझ नहीं आए कह भाई मैं समझ तो आपको बात तो जरूर है। यही है कुछ कि आपको पता न चले और जो आपने कर्म किया है जो बोझा लादा पापों का गला भरा है उसका तो उसे फैसला करना आप ऐसा ही समझते हो मोटी बात है। तो बचाओ एक दिन में काम करो सब लोग काम में लग जाए खेती है दुकान है दफ्तर का काम जो भी काम करते हो ईमानदारी मेहनत के साथ दो ही बातें शाम को आओ अपने अपने बच्चों की ये दो मुख और जब सोने जाओ तो इस मनस्वरूपी मंदिर में जिसमें 24 घंटे आरती और कीर्तन हो रहा अपनी चेतन जीवात्मा से चेतन भगवान का बन ये बचाव हो जाएगा। उधर से इधर चले जाओ चंदू मुड़ जाओ इसमें रक्षा होगी बचाव होगा इसमें खुशहाली होगी शांति मिलेगी आराम मिलेगा आनंद मिलेगा दुख से छुटकारा बीमारी से छुटकारा लड़ाई झगड़े से छुटकारा इन सब चीजों से छुटकारा होगा और भगवान का भजन नहीं किया तो अच्छी तरह से तो समय बड़ा खराब आ रहा यही बात है। हम यहाँ गुजरात में बहुत पहले जब 8 रुपए के लगभग मूंगफली का तेल 1 किलो बिकता था तो इसी अहमदाबाद में बोलता हुआ इधर जंगलों में सूरत की तरफ आदिवासी क्षेत्र में इधर बम्बई की तरफ और फिर तमाम आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कहा कि भाई 25 रुपए हो जाएगा तो लोग कहते थे बाबा जी पागल तो महात्मा हमेशा ही होते सभी महात्मा पागल रहे इतने भी वो तो बाद में पता चलता है पहले तो सब पागल नहीं महात्मा कौन से अपने को अकलमंद कहते हम तो भाई पागल है और लोग कहते थे कि ये क्या बात कर रहे हैं ये जानते हो गुजरात है आँख से आग निकलेगी हमने कहा आप में से कुछ नहीं आप तो कहते हैं लोग बता रहे ये 100 रुपये होता है 100 रुपये आप क्या समझते आपके पास कोई उपाय है ऐसे व्यर्थ किया इसको कहते हैं तो सब आ गया इसलिए रास्ता बदल मैं अगर कोई खराब बात करूं आंदोलन मत करो हड़ताल मत करो तोड़ फोड़ मत करो कारखानों में घिराव मत करो कारखाना दुकानें बंद मत करो स्कूल मत तोड़ो किसी की दुकान और कारखाना मत लूटो और किसी को कोई मारे नहीं क्यों किसी का कत्ल करते हो क्यों मारते पहले समझ लो ये क्या है किसका नुकसान है वो दिल्ली वालों का नुकसान तो है नहीं ये जो देहातों में खेड़ू जंगलों में रहते हैं उनका ये सब नुकसान देश के खेतों को देना और कोई देते क्योंकि इनकी बड़ी संख्या है तो ऐसा काम क्यों करते ये जो आपने ऐसे काम आपने किए रेलें बसें दुकानें कारखाने स्कूल मंडी ये वो सब तोड़े आपने जलाए इनको लूटा इसका क्या इंजाम क्या हुआ क्या आपका नुकसान हानि हो गई जितना आपने कमाया था मेहनत से आमदनी की थी वो अब आप तो विदेशी आपको मालूम है कुछ कितना कर्जा विदेशी दिया गया अगर 1 अरब की आबादी मान ली जाए तब तो मतलब यह है कि 16,000 रुपये एक माँ के पेट में बच्चा है उस पर खर्चा है विदेशी 16 और 2 अरब की आबादी 1 अरब की आबादी मान ली जाए तब तो मतलब है कि 36,000 रुपये और 2 अरब की आबादी मान ली जाए तो
1000 रुपए एक माह को। क्या कोई आदमी दे सकता है उसको कर्जा? मुझे तो कोई शास्त्री दिखाने वाला ऐसा मिलता नहीं जो ये बता दे कि कर्जा अदा हो जाए, ये मर जाए, इनके बच्चे मर जाए, उनके बच्चे मर जाए, तब भी एक कर्जा चुकने वाला नहीं। तो आपका तो देश वैसे ही डूब गया। क्या आपने किया देश के लिए? किया ऐसे ही सोते रहे। ऐसा धंधाम किस जिसमें चिंता हो, जिसमें शोक हो, जिसमें लड़ाई हो, मारपीट हो, छल हो, जिसमें कपट हो, धोखेधड़ी हो, जिसमें बेईमानी हो, घर में लड़ाई हो, जात में लड़ाई हो, समाज में लड़ाई हो, धर्म में लड़ाई हो, राज में लड़ाई हो, ऐसा किस काम का? क्या है? आप तो आए थे भाई अपना काम करेंगे, बच्चों की छोटा सा एक परिवार जिम्मेदारी है, वो काम करेंगे, निभाएंगे, और कोई अपने आत्म कल्याण के लिए वो थोड़ा बहुत सूर्य चिंतन, भगवान का भजन करें। तो आपने तो वो सब छोड़ दिया। ये भी ठीक नहीं होगी। घर घर में तो माँ के पेट से बच्चे बच्चियां पैदा होते हैं, कैसे जानी दुश्मन। आप रास्ता छोड़ दिया महात्मा, सीधी सादी महात्माओं की शिक्षा थी, ये बुरा है अच्छा, इसको नहीं करना, ये बुरे काम को अच्छे काम करना। इसी से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा, और मोहब्बत मिलेगा, और भरपूरता। और ये बुरा काम, इससे क्या होगा? दुख, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, अशांति। ये तो आपने तो जो मोटी बात थी उसको, खैर अब तो बहुत दूर निकल गया। अपराधी बुद्धि, ये मैं कई साल से अपराधी बुद्धि बोल रहा हूँ। जब घर में हो जाएगी तो घर का नाश, समाज का नाश, जाति का नाश, धर्म का नाश। अपराधी बुद्धि हो गई तो राज का नाश हो जाएगा। देखिए क्या होने जा रहा है। आप अपराधी बुद्धि, शुद्ध बुद्धि नहीं, अब दोषी बुद्धि, यानी मतलब यह है कि हत्यारी बुद्धि, ये जो हो जाएगी तो क्या आप समझो कि इसकी जान इसको अपना जैसा है। महात्मा कहते हैं कि भाई जहाँ सुमत संपत्ति, जहाँ सुमत होती है तो घर में, परिवार में, समझ में सब आनंद बन जाए। शरीर की रक्षा के लिए सब चीजें उपलब्ध, कोई कमी नहीं होती बाल बच्चों के लिए। और जहाँ कुमत वहाँ पे बच क्या करेंगे? तो अमूलक चीज ले लो, मैं आपको दे दूँ, क्योंकि मुझे तो ये अवसर मिलेगा नहीं, तो आपको दे दूँ। आप इतना ही ध्यान रखना, दो, एक तो शाकाहारी, और ऐसा कोई नशा मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए और पहचान खत्म हो जाए। बस इन दो चीजों से बचे रहो तो औरतों में कुछ बना नहीं। और तो घर में बच्चे को सिखाते हो कि बच्चा झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, धोखा मत देना, तो ये तो आप घर ही में बच्चों को सिखाते हो। यही घर में करने लगे तो घरना माता पिता की क्या दशा हो जाएगी। तो ये तो सिखाते हो, महात्मा को ये बताते हैं। तो इसीलिए बताते हैं कि आत्म आयत हो जाए, जिससे जीवात्मा का हित हो, वो होगा। तो आप लोग इसको समझते हैं। अच्छा, पहले लोग दीक्षा दिया करते थे, तो लोग ये समझते थे कि भाई हमको दीक्षा मिल गई, अब जो इनका आदेश होगा उसके अनुसार चले। तो लोग दीक्षा लेते अपना कुछ करते रहते थे, लेकिन ईमानदार रहते थे, मेहनती रहते थे। हो गया कुछ कर लिया, नहीं हुआ तो कुछ। लेकिन ये तो भगवान का सच्चा वचन है जो बताए, ये सच्चा वचन, इसमें तो तत्काल होता है, देर नहीं लगती। और आप वो काम करो जिससे तत्काल हो। तो जब कूड़ा कचरा हटा लोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। और कूड़ा कचरा रखा रहेगा तो आपका दरवाजा भी बंद रहेगा। तो जीवात्मा का दरवाजा वो तो इसलिए बंद है कि कूड़ा कचरा दरवाजे पर लगा हुआ, उसको हटा लेने दीजिए या हटाइए उसको, तो दरवाजा खुल जाए तो सामने आपको दिखाई देगा, आनंद ही आनंद बरसे, सुखी सुख बरसे। तो ये अमूलक चीज आपको देता हूँ, इसको कहते हैं नाम। जीवात्मा के धन का दान,
इसको कहते हैं नामदान। और ये नामदान सर्वोपरि दान, इससे बढ़कर के दूसरा कोई दान है ही नहीं। वो मैं आपको अभी दे देता हूँ। तो जो जो भगवान का नाम मैं बोलूँगा, बच्चे बच्चियों तुम सब बोलना, आवाज़ बाहर निकालना, ताकि मैं ये समझूंगा कि आप सब लोग बोल रहे हो, शुद्ध बोल रहे हो। और अंदर अंदर बोलोगे तो ये समझ में नहीं आएगा आपको अपने को कि मैं शुद्ध बोल रहा हूँ क्या शुद्ध बोल रहा हूँ। तो बाहर सब आवाज़ निकालना मुँह से, जो जो नाम बोलता जाऊंगा बोलते जाना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप